नमस्कार किसान दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो बैंगन होता है, बैंगन की फसल में अगर आप खेती करते हैं बैंगन की, तो उसमें जो फल छेदक और तना छेदक का रोग लगता है, जो कीट लगता है, उसके आप कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, इस पर हम आज को आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कोई दूसरी दवा नहीं पड़ेगी, ना तो कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। हम आपको ऐसी दवा बताएंगे जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं और किसान भाइयों को सलाह भी देते हैं डालने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल होता है। अगर आप देखेंगे कि आपके जो फल हैं, उस जिस दो दवा हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप उस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपके फल मान लीजिए 100 किलो निकलते थे, 100 किलो में से आपके अगर 25 किलो ख़राब निकलते थे, तो अगर ये दवा आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 5 किलो भी आपके फल जो है वो छेद किए हुए नहीं निकलेंगे। और आपका सूट बोरर जो होता है वो तो खेत में बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दवाएं कौन सी हैं वो हम आपको बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको दवाएं जो हम बताएं उनका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिले तो आप इस वीडियो को अपने किसान भाइयों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं आपको हम कैसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिसमें आपका जैविक तरीका भी बताएंगे और रासायनिक तरीका भी बताएंगे। तो जैविक तरीका में क्या है कि जब भी देखिए बैंगन की फसल में क्या होता है, इस टाइप के हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, ये देखिए इस टाइप के फल छेदक लग जाता है। और इसमें अगर एक जगह एक फल में कहीं पर एक भी जगह पर अगर छेद आपको दिखाई देगा तो वो अंदर ही अंदर पूरा फल ख़राब होता है। उसमें बाज़ार में मूल्य जो होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है और आप फसल आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे बैंगन की ये फसल है, अब इतनी फसल है तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए फल लग रहे हैं। और ये जो फ्रूट बोरर है ये लगता कब है, जब जो फल होता है वो जैसे ही फूल से फल बनने में कन्वर्ट होता है, वैसे ही ये तुरंत उसमें जो फल मक्खी होती है, वो उसकी फ्लाई होती है, वो तुरंत उसमें अंडे दे देती है और डंक मार करके। अब देखिए यहाँ पर ये फल लगा हुआ है, आपको दिखा दें एक बार। ये देखिए इसमें आपको फल में छेद दिख रहा है, ये देखिए छेद दिख रहा है, तो इसके अंदर इसके अंडे हैं। अब जब ये फल ऐसे पड़ा रहेगा या तोड़ के इसको खेत में ही डाल दिया जाएगा तो इसमें से जो लार्वा हैं वो निकलेंगे। उसके बाद इसमें बड़ी बड़ी इल्ली बनेगी, उसके बाद पतंग बन जाएगा। तो जब पतंग बनता है तो वो क्या है, उड़ के जाता है और फिर से नए फूल जो बन रहे होते हैं उनमें जो फल बनना स्टार्ट होते हैं वहाँ पर फिर से छेद करता है और फिर अंडे देता है। तो इस तरीके से इनका साइकिल चलता रहता है। तो ये साइकिल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आपके जो फल छेदक का कंट्रोल है वो नहीं हो पाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको तरीका बताते हैं कि अगर आप बैंगन की खेती करते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रैप लगाने पड़ेंगे। ट्रैप अगर आप लगाते हैं, हम केमिकल तरीका भी आपको बताएंगे, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको केमिकल तरीका अपनाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो फेरोमोन ट्रैप आते हैं बहुत सस्ते मिलते हैं, आप हम लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो जो फेरोमोन ट्रैप होते हैं उसमें एक पन्नी बंधी होती है, नीचे थैली होती है और उसमें ल्योर लगता है, वो लगा दिया जाता है। तो जितने भी ये इसके पतंग होते हैं, उनके जो नर पतंग होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं और वो पन्नी से बाहर निकल नहीं पाते हैं, उसी में वो मर जाते हैं। तो ऐसे में उनका साइकिल टूट जाता है, मतलब उनकी जो लाइफ साइकिल है वो ब्रेक हो जाता है और फिर वो अंडे नहीं दे पाते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया, फेरोमोन ट्रैप लगा दीजिए। दूसरा आपको स्टिकी ट्रैप लगाने हैं। जैसे ये देखिए फल मक्खी की इल्ली यहाँ उड़ गई, यहाँ पर फल मक्खी का जो पतंग था वो बैठा था, उसको हम आपको दिखाना चाह रहे थे। तो ये जो पतंग है वो क्या करते हैं कि उड़ के जाते हैं इधर उधर और अंडे देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको स्टिकी ट्रैप लगाने हैं। स्टिकी ट्रैप क्या होते हैं, जैसे नीला स्टिकी ट्रैप, पीला स्टिकी ट्रैप, दो टाइप के ये आते हैं। दोनों को आपको लगा देना है। जो रस चूसक कीट होते हैं वो भी उसमें आकर्षित हो जाते हैं, साथ ही साथ जो इसके पतंग होते हैं, फल मक्खी है फुटबॉल का जो पतंग होता है वो उसमें फंस जाता है, उसमें चिपक जाता है, जिससे आपका उसका जो साइकिल है वो भी ब्रेक होता है, तो भी आपका फल छेदक का कीट जो है लग नहीं पाता है। अब ये तो हो गए जो जैविक तरीका थे। इसके अलावा जैविक तरीके में क्या है कि आप बायो 303 नाम की एक दवा आती है, उसको आप डाल सकते हैं। तो वो जैविक तरीके से आप खेत में कंट्रोल कर सकता है। आपके बैंगन में जो फ्रूट बोरर और सूट बोरर लगता है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसका भी इस्तेमाल आपको हर हफ्ते करना पड़ेगा और थोड़ा सा वो कास्टली दवा होती है और उसका डोज ज़्यादा रहता है, तो वो किसान भाइयों को थोड़ा सा महंगी पड़ सकती है। इसके अलावा बताते हैं आपको केमिकल तरीका। तो केमिकल तरीका जो है उसमें आपको आसानी से मिल जाती हैं दवाएं। बस ये है कि केमिकल तरीके में क्या है, जो केमिकल आप डालें तो हो सके तो फल तोड़ाई करने के बाद डालें, ताकि उसका कुछ 2-3 दिन तक इफ़ेक्ट रहता है, तो वो इफ़ेक्ट कम हो जाए। जब भी आप फसल को तोड़ाई कर चुके हों उसके बाद उसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो आपको करना क्या है, जो आपको सबसे पहली जो दवा लेनी है वो आपको लेनी है एसिटामिप्रिड। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो फल छेदक और सूट बोरर है इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर इफेक्टिव कंट्रोल के लिए आपको 3 स्प्रे करने पड़ेंगे। एक स्प्रे से कंट्रोल नहीं होता है, एक स्प्रे से कंट्रोल तो हो जाएगा लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर से आपको नए फल जो है छेदक देखने को मिलेंगे। तो आपको 3 स्प्रे करने हैं।
पहला स्प्रे जो रहेगा वो रहेगा एसिटामिप्रिड, जो बहुत सस्ती दवा है। ये इक्का नाम से आती है और बहुत सारी कंपनियां अलग अलग हैं, उनके आते हैं। आपको केमिकल ध्यान रखना है। एसिटामिप्रिड हम आपको स्क्रीन पे भी लगा दे रहे हैं। एसिटामिप्रिड की दवा आपको लेनी है 100 ग्राम, और साथ में आपको इमामेक्टिन बेंजोएट लेना है 100 ग्राम। ये दोनों दवा 1 एकड़ के लिए हैं। साथ में आपको स्टिकर मिलाना है। तो इनको आपको जब मिलाएंगे दोनों को, और मिला करके आपको पानी कम से कम 150 लीटर बनाना है। तो इतने पानी में मिला करके पौधों को अच्छे से धो देना है। आपको सुबह या शाम के समय में ही स्प्रे करना है, चाहे आप 9 बजे सुबह से पहले कीजिए या शाम को 5 बजे के बाद कीजिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पहला स्प्रे हो गया। अगर टंकी की डोज की बात करें तो आपको 10 ग्राम से लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट, और 15 ग्राम आपको लेना है जो एसिटामिप्रिड है, वो आपको लेना है। 10 से 15 ग्राम आप ले सकते हैं। दोनों को मिला करके स्टिकर मिला लीजिए, स्प्रे कर दीजिए। और खेत में आपको नमी हल्की सी बना के रखनी है जब भी आप कोई भी दवा का इस्तेमाल करें। तो पहला स्प्रे आपका ये हो गया। इससे आपका लगभग 50% जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा स्प्रे आपको लगभग 6 से 7 दिन के बाद लेना है। 6-7 दिन बाद आपको दूसरा स्प्रे में क्या लेना है वो आप जान लीजिए, क्योंकि लगातार स्प्रे आप एक ही दवा का करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंसी आ जाती है, तो फिर दवा काम नहीं करती है। तो आपको दवा बदल के हमेशा इस्तेमाल करना है। तो जो दूसरी दवा आपको लेनी है वो लेनी है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। ये बहुत सारे कल्डान एसपी या अलग अलग नाम से आता है, तो आप जो कंपनी आपको अच्छी लगे उसका ले लीजिएगा। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड आपको लेना है 200 ग्राम, और साथ में डेलीगेट दवा आती है। डेलीगेट दवा को आपको लेना है 80 ml। ये 2 दवाएं आपको मिलानी है 1 एकड़ के लिए, और लगभग पानी 150 लीटर आपको बनाना है। पानी कम नहीं बनाना है। 150 लीटर पानी में घोल के साथ में कोई जो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर होते हैं वो आप मिला लीजिए। उसमें आप डाल करके स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका 80% तक जो है दूसरी बार में ही कंट्रोल हो जाएगा। 2 स्प्रे करेंगे तो आपका जितना, जब आपका 25 किलो का निकलता था कीड़े वाला बैंगन, तो वहाँ पर मात्र 6 से 7 किलो या 10 किलो के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका स्प्रे दूसरा हो गया। अब तीसरा स्प्रे की बात कर लें, जहाँ पर आपको 99% तक कंट्रोल हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, तीसरी दवा जो है दोस्तों वो कोराजन आपको लेना है 90 ml। 80 ml भी ले सकते हैं आप। 80 से 90 ml कोराजन लेना है। साथ ही साथ मार्शल लेना है आपको। मार्शल आपको 300 ml लेनी है। मार्शल दवा आती है, वो आप ले लीजिएगा लिक्विड में। तो ये दोनों दवाएं आपको लेनी है, और साथ में एक स्टिकर रखना है। अब इनको जब आप मिला लेंगे, मिलाने के बाद आप स्प्रे करेंगे। ये आपको दूसरे स्प्रे के 5 से 6 दिन के बाद करना है। और जैसे ही आप ये स्प्रे करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जो खेत में जहाँ पर फल 100 किलो तोड़ते थे, वहाँ पर आपको मात्र 1 से 2 किलो या 5 किलो के अंदर आपके फल ख़राब निकलेंगे। बाकी सब फल बहुत अच्छे निकलेंगे। फल की जो शाइनिंग है वो थोड़ा बढ़ जाएगी। मंडी में आपको रेट अच्छा मिलेगा। तो ये दोस्तों जो तरीका है ये आपको बताया है, ये आप बहुत ही कारगर है। जो आप करके देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि जितनी भी आप दवाएं अब तक डालते थे वो दवाएं उतना इफेक्टिव नहीं थी जितना ये दवाएं हम आपको बता रहे हैं। अगर आप 3 दवा का इसको लगातार स्प्रे कर देते हैं तो आपके यहाँ पर खेत में बिल्कुल सूट बोरर और फुट बोरर की कंट्रोल हो जाएगा एकदम, और आपको कोई भी दूसरी दवा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसको आप डालिएगा, आपके खेत में अगर रिजल्ट अच्छा मिले तो इस वीडियो में आके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। जो दवा हमने आपको बताई है, सब कुछ सारी दवाएं हमने यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दी हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहले खोल लीजिएगा।